हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फॉर्म ऑफ रिएक्शन, है ना। अब जो है मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो होगा, कंसीडर इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए और ये जो होगा प्रोडक्ट बी है, तो इसका जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, है ना। अब कहता है कि ये जो होगा, कहता है कि ये जो होगा कंडीशन है, इसमें चार कंडीशन है, चारों कंडीशन जानना है बच्चों, है ना। कहता है कि ये रिएक्शन जो होगा उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। इफ इक्विलिब्रियम reaction is reverse, then equilibrium constant become रेसिप्रोकल हो जाएंगे, है ना। मतलब 1/k हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह जो होगा, यदि हमारे पास जो होगा इस तरह, इसको जो होगा हम जो इक्विलिब्रियम जो रिएक्शन है ना, इसको जो होगा, है ना, यानी B to A कर दिए, है ना। तो इसका जो के इक्विलिब्रियम आप लिखेंगे, है ना, के इक्विलिब्रियम जो आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, है ना। अब यहाँ से जो है पुट कर देंगे, यहाँ से जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B जो होगा क्या मिलेगा, 1/k मिलेगा, ठीक है। तो ये जो होगा 1/k हो जाएंगे, यानी कहने का मतलब जो होगा के इक्विलिब्रियम जो होगा 1/k जो हो जाएंगे, है ना। नया जो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना है इसको जो होगा 1 आप कर सकते हैं, है ना। तो ये जो होगा आपको जो है ना, ये बन जाएगा, है ना। इसको 1 कर दीजिए, है ना, ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन है, ठीक है, दूसरा जो कंडीशन है ना, दूसरा जो कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन को आप जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से पावर में चला जाएगा। बी जो होगा, इफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज multiply by n factor, then के इक्विलिब्रियम जो होगा, है ना, becomes k के पावर n हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस तरह जो है हमारे पास जो है a था, ये जो होगा b है, अब इसको जो होगा n से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो के इक्विलिब्रियम जो मिलेगा, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर n हो जाएंगे, होंगे, ठीक है। अब B के पावर n और A के पावर n हो जाएंगे, मतलब जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के पावर n, मतलब जो होगा K के पावर n, मतलब यहाँ पर जो होगा लिख सकते हैं K2 इक्वल टू K के पावर n, है ना। मतलब जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा, है ना, यदि आप जितना से, है ना, रिएक्शन को जितना से आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा जो कंडीशन है ना, दूसरा जो कंडीशन है यानी जो होगा इफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन ए है से बी है, इसका जो होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो K1 है, मतलब जो होगा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है।
दूसरा जो होगा इक्विलिब्रियम जो होगा रिएक्शन C/D है, इसका जो होगा आपको जो है K2 यानी जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, है ना। अब जो कहता है कि यह जो है ना, ये रिएक्शन को, दो को रिएक्शन को आप ऐड कर दें, इसी में जो कंडीशन लगा देंगे, है ना, कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, है ना। तो जो होगा A, इफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज एडेड, देन equilibrium constant become K1 into K2 हो जाएंगे, है ना, K1 into K2 हो जाएंगे, ठीक है। मतलब इसको ऐड कर देना है ना। तो ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इस तरह के, जो होगा A है, ये जो होगा B है, इसका जो होगा K1 है, और ये जो होगा C और ये जो होगा D प्रोडक्ट बन रहा है, इसका K2 है। दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस C और ये जो होगा B प्लस D, है ना। तो K इक्विलिब्रियम जो मिलेगा यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D बटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अब यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ से K1 होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K2 जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अब इसको पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, इसके स्थान पर जो होगा K1 होगा और इसके स्थान पर K2 होगा, मतलब K1 इंटू K2, है ना। तो ये K इक्विलिब्रियम जो होगा K1 इंटू K2, ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। अब जो होगा क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना, उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। अब कहता है कि जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना। इफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज सबट्रैक्टेड, देन equilibrium constant become K1 by K2 हो जाएंगे, है ना, ठीक है। अब इसको जो होगा सबट्रैक्ट करेंगे तो जो होगा आपको K1 by K2 हो जाएंगे। इस तरह जो है था A है, ये B है, इसका था K1, है ना, और ये जो होगा C और ये जो होगा D, इसका जो होगा K2, है ना। इसको सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना, तो क्या मिलेगा A माइनस C, ये जो होगा आपको B माइनस D, है ना। अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आप लिखेंगे, यानी सबट्रैक्शन में नहीं लिखाता है, तब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे A प्लस D और ये जो होगा B प्लस C, है ना। अब लिख सकते हैं कि K इक्विलिब्रियम जो होगा, ये जो होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पहले देखे थे आप, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो होगा यहाँ से आपको जो मिलेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A जो होगा, यानी यह जो होगा K1, है ना। और ये देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो होगा, इसको लिखेंगे K2 जो होगा D टू C, है ना। अब D टू C जो होगा K2 है, तो C टू D 1 बटा K2 हो जाएंगे, है ना, ठीक है। तो ये जो होगा K इक्विलिब्रियम जो मिलेगा, ये जो होगा K1 बटा K2 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चैनल को जो होगा सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। अब जो होगा इसके आगे जो होगा, है ना, KPKC में रिलेशन, लिचटेरियर सब अगला नेक्स्ट वीडियो में जो होगा आपको मिलेगा, ठीक है।